हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के और एक नई पार्ट को। इसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उसके फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। आज उसके आगे बढ़ेंगे। तो हमने देख लिया था E इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने तो रिवाइज करके आया नहीं होंगे। तो H इक्वल टू Planck's constant, C velocity of light, ये लैम्डा है वेवलेंथ, ठीक है। E मीन्स एनर्जी। एनर्जी हम किसका कैलकुलेट करेंगे? तो यहां ये जो फॉर्मूला है ओनली फॉर फोटोन और फोटोन, ठीक है। E इक्वल टू H न्यू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। क्लियर हो गया टर्म? बस ये याद रख लो। तो हम यहाँ पे कुछ चीजों की वैल्यू याद रखना प्रेफर करेंगे क्योंकि वो जनरली एग्जाम में नहीं देता है। देखो जो C हो गया उसका वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड आज इट्स वेलोसिटी। ये जो H है तो इसका हम वैल्यू लेंगे 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल। अगर हम इसको ऑर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 ऑर्ग, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले। तो ये जो फॉर्मूला है E इक्वल टू HC बाई लैम्डा, तो यहाँ पे एक n मल्टीप्लाई है नंबर n इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, मतलब जितने फोटोन गिरेंगे उनका एनर्जी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ फोटोन है, तो जितने नंबर ऑफ फोटोन होंगे उतने कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। नहीं हम नहीं निकालेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है। तो देखिए क्वेश्चन है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 8 फोटोन्स, इतने फोटोन अटैक कर रहे हैं और रेडिएट कर रहे हैं, उनके कारण 1.5 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है प्योर हिंदी में लिख लेंगे क्योंकि हमें हिंदी में लिखना नहीं आता इसलिए हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। हो रहा है। तो वेवलेंथ कितना है? तो जो फोटोन फायर हो रहा है उसका वेवलेंथ कितना है? वेवलेंथ ऐसा है कितना है? तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका। तो मैं सिर्फ ये सॉल्व कर रहा हूं कैसे होता है। तो E इक्वल टू n HC डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये हो गया वेवलेंथ। H हमें पता है ये जूल में है तो हम जूल वाला H यूज करेंगे। 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, C कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्डा हमें निकालना है। n कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, E तो 1.5 जूल है। तो आपको कैलकुलेट करके निकालना है कितना होगा लैम्डा। और एक क्वेश्चन लेंगे जिसका कैलकुलेशन भी आपको करना होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, अगर नहीं होगा तो मुझे बोलना। एक 100 वाट बल्ब है, P इक्वल टू मतलब पावर इक्वल टू 100 वाट, जो उसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ फोटोन फाइंड आउट करना है, n कितना है फाइंड आउट करना है। इसको भी मैं सॉल्यूशन कर दूंगा लेकिन कैलकुलेट करके रियल आंसर आपको निकालना पड़ेगा।
ये P इक्वल टू 100 जूल पर सेकेंड ऐसे लिख ले। कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एनर्जी, ठीक है। तो 100 इक्वल टू एन, एच कितना है जूल पर सेकेंड, तो एच हम लेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें वेवलेंथ कितना दिया है 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। सबके यूनिट ठीक टाइम में ठीक जगह पे लगा देना, क्योंकि बाद में दिक्कत आ सकता है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, इसका काटा पीटी करके रियल आंसर निकालना होगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। व्हाट इज बोर्स मॉडल और ये किसके किसके लिए काम करता है। तो देखो, बोर्स मॉडल, BOHRS मॉडल। व्हाट इज बोर्स मॉडल? only work for hydrogen like element, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए काम करता है। क्यों? तो देखो, हाइड्रोजन है 1s1। हम अगर हीलियम को इसके जैसे काम कराना चाहे तो कैसे करवा सकते हैं? तो हीलियम तो हाइड्रोजन हीलियम दो है, तो 1s2, तो हीलियम प्लस कर लेंगे तो 1s1 हो जाएगा। हम अगर लिथियम 3 है तो इसको हम अगर काम कराना चाहे तो कैसे होगा 1s2 2s1, तो हमें +3 +2 करना पड़ेगा, जिसके कारण यहां से एक कट जाएगा, यहां से एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 1s1। हमें अगर सोडियम का ऐसे कराना पड़ेगा तो कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, सोडियम का 11 होता है, तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ये 6 2 8 1 9, यहां से 10 निकाल ले, फिर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ +10 करना होगा, ठीक है। और वो कुछ हाइपोथेसिस दिए थे तो उनको देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।